ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। हांफती दिल्ली, बेदम अस्पताल और दम तोड़ते मरीज। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में बेहद बुरा हाल है। ऑक्सीजन की भारी कमी, बेडों की भारी कमी है। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि और फिर कोरोना का यह लहर सबको जैसे मानो निगल ही लेगा। अपनों के लिए रोते बिलखते परिजन, कुछ ऐसी ही तस्वीर डरा रही है दिल्ली को। दिल्ली दिल वालों की, लेकिन दिल्ली अब ऑक्सीजन की और दवाइयों के लिए सिसकने लगी है। यह दिल्ली अब डरने लगी है। बता दें कि दिल्ली का सरोज अस्पताल में कभी भी हो सकता है जयपुर गोल्डन और गंगाराम अस्पताल जैसा हादसा। दिल्ली के रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल में भी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा मेन गेट पर ही पोस्टर लगाकर एडमिशन बंद करने की सूचना लगा दी गई है। अस्पताल के कोविड इंचार्ज डॉक्टर मयूर ने बताया कि यहां करीबन 100 से ज्यादा कोविड के मरीज भर्ती हैं। उनमें से 70 से 80 ऐसे हैं जिन्हें दवा से पहले ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आसपास के पास लिक्विड और सिलेंडर मिलाकर महज 1 से 2 घंटे की ऑक्सीजन ही रह गई है। अब सरकार और प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर से उन्हें उम्मीद और आश्वासन तो है, लेकिन पर्याप्त कमी के कारण अस्पताल मरीजों की तीमारदारों को उचित सेवा नहीं दे पा रही है। अस्पताल में लेकर भर्ती लोग करा देते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर मरीजों को तीमारदारों ने काफ़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे कर 50,000 रुपये तक ब्लॉक में सिलेंडर खरीद कर, जी हाँ, ब्लैक में सिलेंडर खरीद कर लाते हैं। इसे अस्पताल का नहीं बल्कि केंद्र और दिल्ली सरकार का फेलियर माना जा रहा है। सब कोस रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, पूरी दिल्ली के ज़्यादातर अस्पतालों में यही स्थिति बनी हुई है। हालात अब पूरी तरह से बेकाबू है। अब ऐसे में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे ही है। दम तोड़ रही है दिल्ली। मरीज परेशान है ऑक्सीजन के लिए, तीमारदार परेशान है ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाने के लिए। सरकार की कोशिशें नाकाम या नाकाफी है। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगने के बाद अब दूसरे सप्ताह के लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली दम तोड़ रही है। अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में बद इंतजामी, बेड और ऑक्सीजन की कमी अब मरीजों के लिए जान का खतरा बन चुका है। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन मांगा है और कहा है कि कौन लाने में दुविधा दे रहा है, कौन ऑक्सीजन पहुंचाने में बाधाएं कर रहा है, आप हमें बताइए, हम उन्हें ठीक कर देंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोरोना की लहर नहीं, यह सुनामी है। हाई कोर्ट ने ही कहा कि ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। सरकार से कहा कि आप चोरी कीजिए, भीख मांगिए, लेकिन ऑक्सीजन लाइए, क्योंकि हर इंसान की मौलिक अधिकार है जीवन और इसकी आपूर्ति तत्काल होनी चाहिए। ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत हो यह बेहद शर्मनाक ही नहीं बल्कि सरकार और उसकी बद इंतजामी है। चलिए हम आपको लगे हाथ यह भी बता दें कि बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या दुगुनी हो गई है। चुनाव के समय रैलियों में जुटाए गए भीड़ का असर अब दिखने लगा है। तब सिर्फ चुनाव का नशा था, कोरोना का कहर तब भी था, लेकिन चुनाव का नशा इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा था कि जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी बड़ी सफलता। और यही वजह रही कि अब बंगाल में कोरोना का कहर फूट पड़ा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आप स्वयं निर्णय करें कि आपको कैसे रहना है। सुरक्षा के उपाय आपको करना है। मास्क पहनना है, सोशल दूरी रखना है, हाथ पैर और अपने शरीर की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है। ध्यान रखिए, 2 गज नहीं बल्कि 6 गज की दूरी, यह है बेहद जरूरी। बेहद जरूरी होने के बाद ही घरों से बाहर निकले। दिल्ली हांफ रही है, मरीज दम तोड़ रहे हैं।
ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में हाहाकार है, चित्कार। दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सर एक बार बता दीजिए अभी क्या सिचुएशन है, कितनी ऑक्सीजन आप लोगों के पास अभी बची है? बाहर भी हमने देखा नोटिस बोर्ड पे एडमिशन बंद कर दिए गए हैं आपके हॉस्पिटल की तरफ से, क्या कहना? हमारे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हमारे पास सिलेंडर का जो बैकअप है वो भी आधे घंटे जितना होगा, मैक्सिमम से 45 मिनट्स 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स जितना है। उसके आगे हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। जो पेशेंट क्रिटिकल एरिया में जो पेशेंट्स है वो 70 के अप्रॉक्स है, जो सिर्फ और जो प्राइमरी नीड उनकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना उनका सर्वाइवल मुश्किल है, वैसे पेशेंट्स है ये सारे। और हमारे पास हमने सारी गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, DM, SDM लेवल, हेल्थ मिनिस्ट्री, जो भी जितना जो जहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं हम लोगों ने सबसे कांटेक्ट किए हैं, सबसे कांटेक्ट में है। रियलिटी ये है कि अभी तक हमारे पास सोर्स आया नहीं है। सारी जितने भी एजेंसी से कांटेक्ट कर रहे हैं वो लोग हेल्पिंग के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है और ये आखिरी घंटे का ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ है। सर अभी कितनी उम्मीद आपको कि क्या मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्या? हम जो लोकल पुलिस स्टेशन से लेके जो भी एजेंसी जो भी है उनसे कांटेक्ट करेंगे ताकि ग्रीन कॉरिडोर बने। अगर कहीं से भी आ रहा है तो उनको ट्रैफिक में कोई ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी तक हमें पॉजिटिव वो नहीं मिला है कोई भी। अभी सर हमने देखा जो अटेंडेंस है वो अपने आप ही सिलेंडर्स लेके हाँ, कुछ अटेंडेंस है जिसको जो लोग 4 से 5 लीटर पर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये पेशेंट जो होते हैं सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से मेंटेन हो सकते हैं। तो ये सडन कोलैप्स ना हो जाए और इनकी डिमांड जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो चलती रहे, तो इसलिए ये लोग खुद ही अपना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रखा है। जो पेशेंट कहीं और बेड अरेंज कर सकते हैं वो उनको हमने बोला है कि आप कर सकते हैं, आपकी विश है। पेशेंट हम एडमिशन हमने इसलिए होल्ड किया कि जो यहाँ पे जो ऑलरेडी एडमिटेड है उनकी ऑक्सीजन पहले डिमांड पूरी की जाए, इसलिए हमने होल्ड की है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।